रिकॉर्ड में हमने मेन्यू बनानी है। मेन्यू का मतलब है कि हमने एक, यही सारा डेटा आ जाएगा इसमें भी। तो इसमें हमने स्टूडेंट के नाम से क्लास बनाई, इनपुट करा, उसको आउटपुट करा, और फिर जब हम मेन बना रहे हैं तो मेन में इनपुट करने से पहले हमने उसको एक मेन्यू बना दी कि भाई एंटर करो 1, जिससे कि ऐड करने के लिए रिकॉर्ड को। अगर उसने डिस्प्ले करना है तो उसके लिए 2 प्रेस करेगा वो। और क्या कर सकते हैं हम फाइल हैंडलिंग में? अपडेट, हाँ, डिलीट और सर्च भी कर सकते हैं। डिलीट, सर्च, है ना, ये सारे ऑप्शंस हम इसमें कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे सर्च हमने ऑप्शंस लिखे। अब वो जो चॉइस है वो हमने सी एच में इनपुट करवा ली। सी एच को डिक्लेयर कर लेते हैं। सी एच में 1 2 3 4 या 5 आएगी। और इसमें एक और लिख लेते हैं 04 एग्जिट। अगर उसने 0 प्रेस करा तो वो एग्जिट हो जाएगा। स्विच केस, स्विच सी एच, और सी एच के अंदर आएंगे केसेस, केस 1, और इसमें लगाते हैं ब्रेक। केस 1 के बाद हमारे पास जितने भी केसेस हैं वो सारे आते जाएंगे इसमें। जो भी होंगे। तो 1 वाला हमारा था ये वाला, तो इसको डाल देते हैं 1 केस के अंदर। तो ये हमारा हो गया केस 1। सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट करवाया कि क्या वैल्यू तुम्हें राइट करनी है फाइल में, फिर फाइल का ऑब्जेक्ट। ये वाली लाइन कॉमन ही है तो इसको मैं कर देता हूँ बाहर, यानी कि यहाँ पे फाइल को ओपन रीड में करना है, राइट में करना है, वो अलग अलग है। तो इसीलिए हम इसको केस के अंदर ही बना रहे हैं। और फिर हमने राइट करा फाइल के अंदर, फिर फाइल को क्लोज कर दिया। फिर ये वाला जो था पार्ट, ये था फाइल को रीड करने वाला। तो सेकंड केस हमारा रीड करने वाला ही है, वो हमने कर दिया इसके अंदर केस 2 में। तो रीड ओपन किया, रीड मोड में रीड करते गए, और फिर लूप चला के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं। तो ऐड और रीड वाला हमारा हो चुका है। अगर हमें सर्च करना है तो सर्च के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारा सर्च है। और सर्च में भी हमें क्या करना होगा, उसका रोल नंबर इनपुट करवाते हैं। एंटर रोल नंबर टू सर्च, और सी इन रोल नंबर के लिए हमने आर लिया। आर हमारा लोकल वेरिएबल है, तो यहीं पे लिख लेते हैं आर को। आर हमारा वेरिएबल है लोकल। और अब हमें चेक करना होगा इससे, तो दोबारा से फाइल हैंडलिंग में लूप चलाएंगे, और प्रिंट करवाने की बजाय हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, इफ़ आर इक्वल्स टू, आर कौन सा आर है, ये जो यूज़र ने एंटर करा है, ये आर किसके इक्वल है, फाइल के अंदर से चेक करना है। तो फाइल को हम रीड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 में, तो ऑब्जेक्ट 2 डॉट आर, ऑब्जेक्ट 2 फाइल में से जब हम रीड कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट 2 में डाल रहे हैं वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट 2 में क्या मिलेगा, हमें रोल नंबर मिलेगा और नेम मिलेगा। तो हमने रोल नंबर और नेम मिलेगा ना, तो हमें आर को नहीं, रोल नंबर को चेक करना है, क्योंकि इसका तो रोल नंबर है ऑब्जेक्ट का, क्लास के अंदर रोल नंबर और नेम के नाम से ले रखे हमने वेरिएबल ना, रोल नंबर और नेम। तो क्लास के अंदर जो रोल नंबर है वो हमने चेक करा। अगर मिल जाता है इसको तो हमें लिख देना है, उसको डिस्प्ले करवा देंगे सीधा, यहाँ पे वो आउटपुट हो जाएगा, यानी कि डिस्प्ले हो जाएगा। एक एरर आ रहा है, इन स्टूडेंट रोल नंबर इज प्राइवेट। जो रोल नंबर है वो प्राइवेट है और वो आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसको या तो पब्लिक बनाओ, नहीं तो एक फंक्शन और बना लो यहाँ पे,
जो कि क्या करेगा, रिटर्न करेगा रोल नंबर को, रिटर्न रोल नंबर, रिटर्न रोल नंबर के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, रिटर्न रोल नंबर। एक हमने फंक्शन बनाया है रिटर्न रोल नंबर के नाम से जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, और ये रिटर्न करेगा इस प्राइवेट वेरिएबल को। तो फंक्शन अगर हम बनाएंगे तो ये प्राइवेट वेरिएबल को रिटर्न कर ही देंगे। तो यहाँ पर जब हमने एक्सेस करना है इस प्राइवेट वेरिएबल को, तो यहाँ पे हम एक्सेस कैसे करेंगे, अब ऑब्जेक्ट टू डॉट रिटर्न रोल नंबर लिख देंगे। तो ये अपने आप ही उस प्राइवेट वेरिएबल को स्टोर कर देगा, यहाँ पे रिट्रीव कर लेगा, और ये फिर उसको कंपेयर कर लेगा। इसको रिपीट भी करना है ना, तो लूप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको चलाओ डू वाइल के अंदर, इसको कर देते हैं इसके अंदर डू, फिर आएगा वाइल, और वाइल के अंदर आएगी कंडीशन, और वाइल लूप के अंदर आएगा ये सारा कुछ, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने डू लूप चला दिया, इसी चीज़ को हमें रिपीट करना है। तो यहाँ पे हमने मेन्यू बनाई, फिर स्विच केस, केस 1, केस 2, केस 5, और 5 में हमने उसको सर्च कर दिया, और ये कब तक चलता जाएगा, जब तक की चॉइस जो हमने यूज़र से इनपुट करवाई है वो ज़ीरो ना हो, क्योंकि ज़ीरो का मतलब एग्जिट है। तो ज़ीरो जब तक ना हो तब तक ये रिपीट होता रहे। तो यहाँ पे पूछ रहा है वो मेन्यू, यहाँ पे हमने 2 लिखा, तो 2 में कुछ भी नहीं दे रहा रिकॉर्ड्स, क्यों, क्योंकि हमने ये नया प्रोग्राम बनाया है ना, तो वो पुराने से वो सारा रिकॉर्ड हट गया। कोई नहीं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हमने 1 यूज़र 1, अब 2 लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखा आ गया नेम यूज़र 1 रोल नंबर 1। दोबारा से एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं, और इस बार हमने लिखा रोल नंबर 2 यूज़र 2। तो दूसरी बार डिस्प्ले करवा देंगे तो रोल नंबर 1 और नेम भी 2 आ गया। जितनी बार हम ऐड करते जाएंगे वो सारे रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करता जाएगा। तो अब हम करते हैं सर्च। तो सर्च के लिए हमने बनाया 5, और यहाँ पे हमने दिया एंटर रोल नंबर, तो 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है 1 उसको मिल गया है, उसका रिकॉर्ड उसने शो कर दिया। तो दोबारा से 5, और इस बार मैंने लिखा है यहाँ पे 2, तो 2 वाला उसको मिल गया है, और वो उसका डिटेल प्रिंट कर दिया है। दोबारा से सर्च कर रहे हैं, इस बार मैंने लिखा 3, तो 3 में इसने कुछ रिटर्न नहीं किया क्योंकि वो 3 वाला रिकॉर्ड है ही नहीं। लेकिन अगर हमें ऐसे प्रिंट करवाना है कि नॉट फाउंड वाला स्टेटमेंट, तो नॉट फाउंड के लिए हाँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं फ्लैग, ट्रू फॉल्स के लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे फाउंड या नॉट फाउंड के लिए। तो शुरू में 0 है फ्लैग की वैल्यू, कोई भी नाम ले सकते हैं, एफ भी ले सकते हैं उसकी जगह, और यहाँ पे हमने एफ ले लिया, और एफ अगर इसके अंदर आया तो इसके अंदर हमने इसको 1 कर दिया। अगर 1 है तो इसका मतलब उसको मिला है, इस कंडीशन के अंदर तभी आएगा जब उसको वो मिलेगा। तो यहाँ पे हमने चेक करा कि अगर एफ 0 है तो इसका मतलब है नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो इस बार मैंने 2 लिखा, इसमें दिखा रहा है 2 रिकॉर्ड्स, लेकिन मैंने सर्च करा 3 को, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड। दोबारा से 5, और इस बार हमने सर्च करा 2, तो 2 का रिकॉर्ड मिल गया था, तो उसने वो प्रिंट कर दिया।